उसके बाद में अर्जुन गिरे तो अर्जुन को अपनी वीरता और शौर्य पर घमंड था। मेरे जितना वीर, मेरे जितना बड़ा योद्धा कोई नहीं, इसलिए वो नीचे गिरे। लेकिन युधिष्ठिर केवल अपने धर्म पर टिके रहे। नीचे सब गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई, लेकिन युधिष्ठिर नहीं मरे। युधिष्ठिर जाकर के स्वर्ग के दरवाजे तक जा रहे तो इंद्र उनको स्वयं सम्मान के स्वागत के साथ लेने के लिए जब आए तो युधिष्ठिर से कहा कि रथ में बैठो। तो रथ में युधिष्ठिर बैठने लगे तो कहा कि देवराज, हम चलेंगे बाहर, स्वर्ग लोक में प्रवेश तभी करेंगे। ये कुत्ता है ना, इसने हमारा साथ नहीं छोड़ा। सब साथ छोड़ के चले गए, लेकिन ये कुत्ता साथ नहीं छोड़ा, तो इसको भी साथ में ले चलो। देवराज इंद्र ने कहा, बोले इसको अंदर नहीं ले जाओ। बोले क्यों? बोले इसको तो हम अंदर ले जाएंगे, इसके बिना हम अंदर प्रवेश नहीं करेंगे। बोले तुम जानते नहीं ये कुत्ता कौन है? बोले कोई भी हो, इसने हमारा साथ नहीं छोड़ा, बस इतना जानते हैं। तो देवराज इंद्र ने कहा कि ये कुत्ता कोई और नहीं बल्कि यमराज जी है। यमराज, क्योंकि यमराज शुरू से साथ लगे थे, तभी तो भीम, नकुल, युधिष्ठिर केवल बचे। भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन और द्रौपदी, इन सभी के प्राण निकलते गए, सब गिरते गए नीचे, मरते गए। तो क्यों? क्योंकि यमराज जी साथ चल रहे हैं ना, कुत्ता के भेष में। और जब युधिष्ठिर स्वर्ग लोक में केवल शरीर के सहित कोई भी स्वर्ग लोक नहीं पहुंच पाया, केवल युधिष्ठिर गए। तो युधिष्ठिर शरीर के सहित जब स्वर्ग लोक में पहुंचे तो वहां जाकर के देखा, पहले से ही अर्जुन, नकुल, भीम, सहदेव, द्रौपदी पहले से ही स्वर्ग में पहुंचे, लेकिन आत्मा बन करके सम्मान किया। तो वही परीक्षित महाराज जिनको राजपाट सौंपा, वही परीक्षित महाराज राजपाट संभाल रहे थे। एक दिन वन में शिकार खेलने के लिए जाते हैं, और वन में जब शिकार खेलने के लिए गए तो इन्होंने देखा कि सामने से गाय माता चली आ रही है। कांपती हांफती ठर्राती, थमती है कहीं उचटती है, रोती है कहीं रमाती है, चलती है कहीं अटकती है। लेकिन उसके पीछे कौन था? उसके पीछे से एक घबराया भागाता है, झुक गई कमर कुछ नीचे को, कुछ लंगड़ाता आता। उनके पीछे काला कुरूप। उनके भी पीछे कौन है? गाय माता के पीछे बैल, और बैल के पीछे, उनके पीछे काला कुरूप, चांडाल भागता आता है। जब उसका मुद्गल पड़ता है तो भूमंडल थर्राता है। काला कुरूप चांडाल कौन है? कलयुग, जो गाय माता और बैल को दौड़ा करके मार रहा है। परीक्षित महाराज ने नजारा देखा, गाय माता के पास में पहुंचे, देवी जी हम कौन है? गाय माता ने हाथ जोड़ के कहा, महाराज मैं गाय माता हूँ, लेकिन मैं ही पृथ्वी हूँ जिसके ऊपर हम और आप बैठे ना, जिसको हम धरती मैया कहते हैं, धरा, भूमि, पृथ्वी। ये कौन है? गाय माता। कौन है? अब जैसे कि परीक्षित महाराज है, परीक्षित महाराज का नाम क्या है? सुनील। अब नाम इनका सुनील किसने रखा? पंडित जी ने। अब
माँ ने जन्म दिया तो माँ क्या कह के पुकारती है? बेटा। पत्नी पति, और बेटी हुई वो क्या कहेंगी? पापा। बहन कहेगी भैया, लेकिन आप रहोगे केवल सुनील, हो के नहीं? इसी प्रकार धरती मैया के रूप अनेकों हैं, लेकिन है केवल गाय माता, जिसके ऊपर हम और आप बैठे, जिसको हम धरती माता कहते हैं, जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, जिसको धरा कहते हैं, जिसको भूमि कहते हैं। दरअसल ये ही गाय माता है। गाय माता के ऊपर हम और आप बैठे। तो धरती माँ कहने लगी गाय माता के रूप में कि महाराज ये कलयुग है ना, ये हम सबको यहाँ से भगा रहा है। और जो बैल है ना, बैल कौन है? धर्म। बैल धर्म है, जिस पर हम अत्याचार करते ना, जिस गाय माता के ऊपर हम बैठे, उसी गाय माता को लाठियां डंडे लेकर के मारते पीटते। अरे जिसके ऊपर हम खेती कर रहे हैं, जिसके ऊपर हमने मकान हवेली बना करके खड़ा किया, जिसके ऊपर हम बैठे रह रहे हैं, उसी गाय माता को लाठियां डंडे लेकर के आप लोग मारते हो। गली में घुस आए तो क्या बिगाड़ रही है वो आपका? जो गली में आने पर लोग लाठियां लेके उस पर टूट पड़ते हैं, क्या बिगाड़ती है वो आपका? वो एक माँ है। हमारी 3 माँ है, एक गाय माता और एक जन्म देने वाली माता और एक भारत माता। और हमारा ये फर्ज बनता है कि तीनों माताओं की रक्षा करना, ना कि उनको मारना। किसी के खेत में घुस जाए तो लोग उसको मारते हैं, अगर वो चाहे ना तो कल ही उलट पुलट हो जाए, कहां करोगे खेती? इसलिए कहते हैं मत मारो, मत अत्याचार करो गाय माता पर। और ये जो बैल है ना, बैल के सतयुग में 20 पैर थे, त्रेता युग में 16 पैर रह गए, द्वापर में 12, लेकिन कलयुग में बैल के कितने पैर हैं? 4। ये पृथ्वी टिकी है तो सिर्फ धर्म के ऊपर, और जिस दिन धर्म नष्ट हो जाएगा उस दिन पृथ्वी का भी नाश हो जाएगा। बोले गोविंद भगवान की।